नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं और हर खबर आपको अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, घोषणा पत्र की बारी है, क्योंकि तमाम दल धीरे धीरे अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। वो आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, क्या कुछ रहेगा उनका वादा, क्या रहेगा उनका घोषणा पत्र में, क्या रहेगा संकल्प, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के राजद ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें एक प्रमुख और अहम मुद्दा है 10 लाख रोजगार को लेकर के। तो इसके बाद अब बारी आती है बीजेपी की। बीजेपी ने भी कहा है कि रोजगार हम भी देंगे, लेकिन कितना देंगे ये हम आपको बताएंगे आगे। और कोरोना वैक्सीन क्या आपको मुफ्त में मिलेगा बिहार में, ये भी बताएंगे, क्योंकि चुनावी समर है। चुनावी समर में वादों की बौछार तो लगनी है। तो हर कोई अपने तरफ से, राजद हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर तमाम दल जो कि जदयू हो, तमाम पार्टी अपने अपने तरफ से बिहार में वादों की, घोषणा पत्रों की बौछार लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। हर कोई अपने अपने तरफ से वोटरों को लुभा रहा है घोषणा पत्र के जरिए। तो बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे। उसमें देश के निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे समेत कई नेता की मौजूदगी में आज बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया और संकल्प पत्र भी कहा जाए, इसको जारी किया। मैंने एक डाटा तैयार किया है, क्या क्या बीजेपी में मिलेगा घोषणा पत्र में, क्या कुछ रहेगा खास, किनको किनको रोजगार मिलेगा। 10 लाख वर्सेस 19 लाख की बात हो रही है, क्योंकि 10 लाख रोजगार देने की बात राजद ने, तेजस्वी यादव ने कहा है, लेकिन बीजेपी इस बार और आगे बढ़ करके 19 लाख की बात कर रही है। क्या कुछ रहेगा, क्या क्या घोषणा पत्र में है, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। तो चलिए, जो हमने डाटा तैयार किया है, जो हमने घोषणा पत्र तैयार किया है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आत्मनिर्भर बिहार रोड मैप इसको कहा गया है कि आत्मनिर्भर बिहार है। ये एक लक्ष्य, 5 सूत्र और 11 संकल्प का जिक्र है। ये 5 सूत्र है, जिसका मैं आपको दिखा दूं। 5 सूत्र, एक लक्ष्य, 11 संकल्प। ये देखिए, ये हमें मिला है, मीडिया को दिया गया है। ये संकल्प पत्र है, इसमें तमाम घोषणा पत्र हैं, तमाम जिक्र हैं। क्या क्या इसमें जिक्र है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा। देखिए, प्रथम पृष्ठ पे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें तमाम चीजें, तमाम बातें लिखी हुई है। और दूसरे पृष्ठ पर है सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, फिर संजय जायसवाल हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं बिहार के, तमाम नेता हैं इसमें मौजूद। और आत्मनिर्भर बिहार की शुरुआत होती है इस पन्ने से, इसके साथ आत्मनिर्भर बिहार की शुरुआत होती है, जो बीजेपी का ये लक्ष्य है, क्या घोषणा पत्र है, मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए, सबसे पहला है स्वस्थ समाज आत्मनिर्भर बिहार। मैं आपको घोषणा पत्र पढ़ के सुना रहा हूं। जो हमारे पास घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसके बाद शिक्षित बिहार आत्मनिर्भर बिहार, शिक्षा की बात हो रही है, आत्मनिर्भर बिहार को बनाने की बात हो रही है। उसके बाद है उद्योग आधार सबल समाज। उसके बाद फिर बात करते हैं हम गांव शहर सबका विकास, सशक्त कृषि समृद्ध किसान। ये तमाम है 5, इसमें आत्मनिर्भर बिहार है। मैंने आपको 5 सूत्र बताया, क्या क्या सूत्र है समाज के। स्वस्थ समाज आत्मनिर्भर बिहार, शिक्षित बिहार आत्मनिर्भर बिहार, उद्योग आधार सबल समाज, गांव शहर सबका विकास, सशक्त कृषि समृद्ध किसान। तो मैंने आपको 5 सूत्र बताया और आगे बताते हैं घोषणा पत्र में क्या क्या है। बिहार में राजद ने क्या किया है, क्या क्या घोषणा पत्र में, तो तमाम हमने बताया आपको। 10 लाख वर्सेस 19 लाख की अब बारी है, क्योंकि 10 लाख तो राजद नौकरी देने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव उसका काट निकालने के लिए बीजेपी ने अब निकाल दिया है कि हम 19 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देंगे। तो ये है बातें। और कोरोना वैक्सीन की बात हुई है, इसमें कोरोना वैक्सीन फ्री मिलेगा। अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है, यानी एनडीए की सरकार बनती है, तो आपको कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। 11 संकल्प हैं, जिसमें से बिहार के हर निवासी को मुफ्त कोरोना टीकाकरण कराएंगे। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में चुनाव भी हो रहे हैं, और इसको लेकर के तमाम तैयारियां क्या क्या किए गए हैं उसको 11 संकल्प के जरिए मैं बताऊंगा। और इसमें क्या क्या कुछ है हमने आपको दिखाया था हमारे जो
बीजेपी की तरफ से जो हमें मिला है। और ये आप देखिए सबसे पीछे 11 संकल्प है जिसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा क्या कुछ रहेगा खास संकल्प में। और दूसरा है मेडिकल इंजीनियरिंग और समेत तकनीकी शिक्षा अब हिंदी में उपलब्ध कराएंगे। मतलब तमाम जो क्षेत्र में पढ़ाई होती है अब वो इंग्लिश के अलावा अब हिंदी में आपको उपलब्ध होंगे। वो बिहार में घोषणा पत्र में कहा है बीजेपी ने। अब तीसरा है 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। ये बिहार में घोषणा पत्र है, मैं आपको बता रहा हूं 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, बीजेपी का घोषणा पत्र है। आईटी हब के रूप में विकसित कर 5 सालों में 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ये है 19 लाख रोजगार कैसे मुहैया कराए जाएंगे बिहार में, उसका खाका मैं आपको बता रहा हूं। 10 लाख वर्सेस 19 लाख की बात हो रही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आईटी हब के रूप में विकसित कर 5 सालों में 5 लाख रोजगार को उपलब्ध कराएंगे। अब 5वां है 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। मतलब महिला को सशक्त बनाएंगे, खुद से रोजगार करने के लिए महिला को जागरूक करने की बात हो रही है, स्वावलंबी बनाएंगे। कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी उपलब्ध कराएंगे। मतलब कहा जाए तो 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिया जाएगा। बीजेपी के द्वारा यह घोषणा पत्र में कहा गया है। अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। एम्स जो दिया गया है दरभंगा में उसका संचालन सुनिश्चित करेंगे। मतलब पूरी तरह से ओपन हो जाए, सब कुछ हो जाए, 2024 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा। 7वां नंबर में बता रहा हूं आपको, धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन भी खरीद एमएसपी की निर्धारित दरों पर होगी। कृषि की बात यहां पे हुई है, कृषि की धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की भी खरीद एमएसपी की निर्धारित दरों पर करेंगे। ये तो तमाम बातें हैं। और 8वां जो है मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में अब 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। ये सारे घोषणा पत्र में कहा गया है। 11 जो संकल्प है बीजेपी का, इसमें मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें तमाम जो 11 हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब 8वां के बाद है 9वां नंबर पे आते हैं। 2 वर्षों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाएंगे। ये तमाम उद्योग की बात हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, युवा पलायन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश युवाओं में है, तो इनको लेकर के, युवाओं को लेकर के और रोजगार को लेकर के बात हो रही है। प्रोसेसिंग उद्योग लगाएंगे। यहाँ पे 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की बात हो रही है 9 वर्षों में, माफ कीजिएगा 2 वर्षों में। 10 नंबर पे आते हैं। अगले 2 वर्षों में मीठे पानी में पलने वाले मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मतलब मत्स्य पालन की बात हो रही है, कृषि की बात हो गई, अब मत्स्य पालन की बात हो रही है। अगले 2 सालों में मीठे पानी में पलने वाले मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 बनाने की बात हो रही है। अब बात करते हैं 11 नंबर की, जो कि संकल्प पत्र में 11 संकल्प में दिया गया है कि बिहार को कैसे समृद्ध बनाएंगे बीजेपी सरकार आने के बाद, यानी कि एनडीए सरकार आने के बाद। तो चलिए 11 नंबर और आखिरी हम संकल्प पढ़ रहे हैं। बिहार में 10,000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर में विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, मेंथा, औषधि पौधों का सप्लाई चेन विकसित करेंगे। प्रदेश में इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें देखिए कहा जा रहा है जो तमाम बिहार में 10,000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर, इसमें तमाम कृषि की चीजों को लेकर के बात हो रही है, जिसमें कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक पौधों का, औषधि पौधों का सप्लाई चेन विकसित करने की बात हो रही है। इसमें प्रदेश में 10 लाख रोजगार का बात हो, जिसमें कि टोटल कहा जाए तो 19 लाख रोजगार मुहैया कैसे किए जाएंगे, इसमें 11 संकल्प के द्वारा बताया गया है। बीजेपी के जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र कहा जाए तो तमाम चीजें मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ रहा खास, क्या कुछ मिलेगा आपको बीजेपी सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद। अब देखना है सरकार बनने के बाद कितना कुछ करती है, कितना कुछ होता है, क्योंकि 10 साल 15 साल से हम देख रहे हैं एनडीए की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार रही है। कुछ बीच में सरकार राजद की और जदयू की बनी, लेकिन लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार रही है। लेकिन अब जो आने वाली सरकार है एनडीए गठबंधन की, उसमें क्या कुछ खास रहेगा हमने आपको बताया। तो अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली बड़ी राजनीतिक खबर या कोई समीकरण के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर खबर पहले आपको भारत लाइव पर ही मिलता है। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।